तुम सोचते हो वर्स्ट पेन है बिट्रे होना, ये नहीं है। रियल एगनी है उन लिप्स को किस करना जो अभी किसी और को टच करके आए हैं। एक ऐसी बॉडी को होल्ड करना जो अब तुम्हारी नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं। मैं हूं मामा शकुनी और मेरी दुनिया में स्वागत है। यहां मैं तुम्हें वो सच दिखाता हूं जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम देखने से डरते हो। मैं तुम्हें वो खेल समझाता हूं जो तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, जबकि तुम अपनी ही नींद में सो रहे हो। बहुत से मर्द खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि उसकी डिस्टेंस सिर्फ स्ट्रेस है, लेकिन सच बर्बर है, कठोर है। औरतें रेयरली कन्फेस करती हैं, फिर भी वो हमेशा रिवील करती हैं। हर झूठ के पीछे एक ट्रेल होता है, हर धोखे के पीछे एक पैटर्न होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा 8 साइंस, वो संकेत जो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि वो किसी और के बिस्तर से उठकर तुम्हारे पास आई है। साइंस जो ज्यादातर मर्द अनदेखा करते हैं क्योंकि उनमें सच को फेस करने की हिम्मत नहीं है। और आखिरी वाला, वो तुम्हारी कब्र में आखिरी कील है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक दो। कमेंट्स में बताओ तुम किस सिटी से हो। मैं देखना चाहता हूं यह सच कितनी दूर पहुंच रहा है। नंबर 1, द कोल्ड साइलेंस ऑफ अ बॉडी। एक साइलेंस होती है जो शब्दों से नहीं आती, बॉडी से आती है। और जब तुम किसी औरत के साथ लंबे समय से हो, तुम उस साइलेंस को पहचानते हो। तुम जानते हो कब उसके टच में भूख होती है, कब उसकी किस में आग होती है। और तुम ये भी जानते हो जब वो लाश की तरह ठंडी पड़ जाती है। तुम उसे किस करने के लिए झुकते हो, वो मुंह फेर लेती है जैसे तुम्हारी सांस में जहर हो। तुम बेड में उसका कंधा छूते हो, वो पिघलने के बजाय पत्थर की तरह अकड़ जाती है। वो कहती है वो टायर्ड है। झूठ, ये थकान नहीं है, ये घृणा है, उदासीनता है। थकान सोकर ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो किसी और की बाहों में पिघल चुकी होती है, तुम्हारे लिए सिर्फ बर्फ बची रहती है। यहां कड़वा सच है, जब एक औरत किसी और से तृप्त हो चुकी होती है, वो तुम्हारे पास भूखी वापस नहीं आती। वो सैटिस्फाइड, पूरी तरह भरी हुई वापस आती है। और उस सैटिस्फैक्शन में तुम्हारे लिए 1 इंच भी जगह नहीं बचती। तुम एक बुझी हुई आग को जलाने की कोशिश कर रहे हो जो किसी और ने पहले ही राख कर दी है। मूव, भीख मांगना बंद करो, रोना धोना बंद करो, पुल बैक करो और देखो क्या वो खुद तुम्हारी तरफ आती है या डिस्टेंस और गहरी होती जाती है। एक औरत जो अभी भी तुम्हें चाहती है, वो इवेंचुअली रीच आउट करेगी। जो जा चुकी है, वो साइलेंस को कब्र में बदल देगी। तुम्हारा काम उसकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स करना नहीं है। तुम्हारा काम यह पहचानना है कि जब तुम पहले ही मर चुके हो उसकी आंखों में। नंबर 2, द क्लेंजिंग रिचुअल। जब एक औरत किसी और आदमी के साथ लिपट कर आती है, वो तुम्हारे घर में बिट्रेयल की बदबू लेकर घुसती नहीं। वो आती है खुशबू में नहाई हुई, बहुत ज्यादा साफ, बहुत ज्यादा फ्रेश, बहुत ज्यादा परफेक्ट। नया परफ्यूम जो कल तक नहीं था। शावर जो 40 मिनट चला जबकि आमतौर पर 10 में निपट जाती है। अंडरवेयर बदला हुआ जो उसके बाकी कपड़ों से बिल्कुल मैच नहीं करता। सरफेस पर यह सेल्फ केयर लगता है, गहराई में यह क्राइम सीन को साफ करना है। वो सिर्फ अपनी बॉडी नहीं धो रही, वो किसी और आदमी की स्मेल, उसके टच के निशान, उसकी पसीने की परत मिटा रही है। वो तुम्हें धोखा देने से पहले खुद को धो रही है। और तुम खुश हो कि वो इतनी क्लीन रहती है। बेवकूफ। पॉइंट है सडन चेंज। अगर उसे पहले कभी इतनी जल्दी नहाने की परवाह नहीं थी और अब वो घर घुसते ही सीधे बाथरूम की तरफ भागती है जैसे उस पर कोई जुर्म लगा हो, तो समझ जाओ जुर्म हुआ है। मूव, एक्सक्यूज बनाना बंद करो। हाइजीन कॉन्शियस हो गई है बोलकर अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर यह रिचुअल हर बार रिपीट होता है उसके लेट आने के बाद, तो तुम जानते हो किसकी गंदगी वो धो रही है। नंबर 3, द ब्लेम गेम। जब गिल्ट उसके कैरी करने के लिए बहुत भारी हो जाता है, वो कन्फेस नहीं करती, वो उसे तुम पर फेंक देती है। अचानक तुम विलन हो, तुमने डिशवॉशर गलत लोड किया, तुम बहुत बोरिंग हो, तुम बहुत नीडी हो, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। जो भी तुम करते हो वो काफी नहीं है, कभी नहीं होगा। ये इरिटेशन रैंडम नहीं है, ये कैलकुलेटेड है।
साइकोलॉजी सिंपल है। अगर वो तुम्हें एसहोल बना दे तो उसे होर फील नहीं करना पड़ता। वो अपने दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट रीराइट करती है। उसके वर्जन में उसने धोखा नहीं दिया, उसने बस बेहतर ऑप्शन चूज किया क्योंकि तुम इनएक्यूरेट थे। ये प्रोजेक्शन है अपने सबसे गंदे रूप में। वो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को सह नहीं पाती, इसलिए वो पूरा कचरा तुम पर उड़ेल देती है। ट्रैप। ज्यादातर मर्द खुद को डिफेंड करने लगते हैं। तुम एक्सप्लेन करते हो, आर्ग्यू करते हो, सोचते हो लॉजिक से फिक्स हो जाएगा। चूटिए, तुम गिल्ट को लॉजिक से नहीं हरा सकते। जितना ज्यादा तुम डिफेंड करोगे उतना ज्यादा एमिनिशन उसे मिलेगा तुम्हें बैड गाय पेंट करने के लिए। मूव। डिफेंस खेलना तुरंत बंद करो। अगली बार जब वो किसी बकवास बात पर भड़के, शांति से उसकी आंखों में देखो और कहो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो तुम पहले ही कर चुकी हो। फिर मुड़ो और चले जाओ। वो एक मूव पूरा खेल पलट देता है। तुमने अभी उसकी स्क्रिप्ट फाड़ दी। अब गिल्ट वहीं बैठेगा जहां उसे बैठना चाहिए, उसके गले में फांस की तरह। नंबर 4, द बॉडी डजंट लाई। एक औरत अपने एक्सक्यूजेस पॉलिश कर सकती है, अपने मूड्स को मास्क कर सकती है, लेकिन उसकी बॉडी, वो कभी झूठ नहीं बोलती। और यहां ज्यादातर मर्द खुद को धोखा देते हैं, इसलिए नहीं कि वो देख नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि उनमें देखने की हिम्मत नहीं है। तुम उसे जानते हो, उसकी हर रिदम, हर रिएक्शन, हर मौन। इसलिए जब कुछ बदलता है तुम फील करते हो, भले ही तुम एडमिट ना करो, अनयूजुअली टेंस या अनयूजुअली रिलैक्स्ड, जैसे किसी ने पहले ही सारा टेंशन रिलीज कर दिया हो। रिस्पॉन्सिवनेस एकदम से बदल गई, या तो फेक एग्जैजरेटेड या बिल्कुल एब्सेंट। कभी कभी ये सटल होता है, कभी कभी ये इतना साफ होता है कि अंधा भी देख ले, लेकिन ये कभी रैंडम नहीं होता। यहां क्रूअल पार्ट है, नोटिस करने के लिए तुम्हें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ईमानदार होने की जरूरत है खुद के साथ। मर्द इसे एक्सप्लेन करते रहते हैं, हार्मोन्स होंगे, स्ट्रेस होगा, और हां ये हो सकता है, लेकिन जब शिफ्ट सडन हो, जब पैटर्न बिल्कुल साफ हो और तुम फिर भी अनदेखा करो, तो तुम सिर्फ डरपोक हो, कुछ नहीं। एक बॉडी जो किसी और के साथ रही है, वो एक इम्प्रिंट कैरी करती है। हमेशा विजिबल नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा फील होता है। मूव। अपनी इंट्यूशन से भागना बंद करो, ओवर कॉम्पनसेट करना बंद करो। ज्यादा अफेक्शन, ज्यादा पेशेंस फेंक कर तुम वो डिजायर वापस नहीं जीतोगे जो पहले ही किसी और को मिल चुकी है। स्केल बैक करो और ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो तुम्हारे सेंसेस पहले ही पकड़ चुके हैं उसे इग्नोर करना, यह खुद को अपमानित करने का सबसे तेज तरीका है। स्ट्रेंथ डिनायल नहीं है, स्ट्रेंथ उस आग को फेस करना है जो तुम्हें जला रही है। नंबर 5, द लेट रिटर्न्स, एम्प्टी एक्सक्यूजेस। जब प्यार रियल होता है, वक्त बेंड हो जाता है। एक औरत जो तुम्हें चाहती है, वो वापस आने का रास्ता ढूंढ लेगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब उसका दिल किसी और के बेड में धड़क रहा हो, अचानक उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं बचता। वो बार बार लेट होती है, हर बार एक नया एक्सक्यूज। काम लंबा चला, ट्रैफिक था, फोन बैटरी मर गई, दोस्त को इमरजेंसी थी। हर बार एक नया झूठ, और हर झूठ पहले वाले से पतला। जब लेटनेस एक पैटर्न बन जाती है, ये लाइफ की बात नहीं रहती, ये प्रायोरिटी की बात है। और भाई, तुम उस लिस्ट में नीचे गिर चुके हो। लेटनेस सिर्फ लेट होना नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो मेजर कर रही है कि तुम कितनी बेइज्जती सह लोगे, कितना झूठ निगल लोगे, कितनी बार इट्स ओके बेबी बोलोगे जबकि तुम्हारे अंदर सब कुछ जल रहा है। हर बार जब तुम चुपचाप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम उसे ट्रेन करते हो, तुम्हारी डिग्निटी बिकाऊ है। मूव। बाउंड्रीज लगाओ, पक्की, लोहे जैसी। अगली बार जब वो घिसे पिटे एक्सक्यूज के साथ लेट आए, इंटेरोगेट मत करो, बस उसकी तरफ देखो और कहो, तुम यहां नहीं थी, बस मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर साइलेंस को भारी होने दो। वो साइलेंस किसी भी आर्ग्यूमेंट से ज्यादा जोर से चिल्लाती है। पैटर्न ट्रैक करो, एक्सक्यूज नहीं। फ्रीक्वेंसी देखो, कंसिस्टेंसी देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी गट रिएक्शन देखो। नंबर 6, इमोशनल एब्सेंस इन इंटीमेसी। बॉडी तुम्हारे बगल में होने और सोल तुम्हारे साथ होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक बार जब तुमने वो फर्क महसूस कर लिया, इसे भूलना नामुमकिन है। ये वो स्टेज है जहां बिट्रेयल सबसे गहरा काटता है।
इसलिए नहीं कि वो क्या करती है, बल्कि इसलिए कि वो क्या रोक लेती है। पिक्चर करो, तुम बेड में हो, सरफेस पर सब नॉर्मल है, वो तुम्हें टच करती है, मूव करती है, मौन भी करती है, लेकिन कुछ मर चुका है। उसकी आंखें खाली हैं, जैसे किसी मैनेकिन की। उसकी एनर्जी तुम्हारे साथ सिंक नहीं करती। तुम फील कर सकते हो वो कहीं और है, किसी और की मेमोरी में खोई हुई, एक ऐसे टच को याद करती हुई जो तुम्हारा नहीं है। ये इंटीमेसी नहीं है, ये नाटक है, ये एक्टिंग है, ये धोखे का सबसे क्रूअल रूप है। ब्रूटल ट्रूथ, एक औरत जो इंटीमेसी के दौरान इमोशनली एब्सेंट है, वो पहले ही जा चुकी है। तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम उसके गिल्ट को ढकने का एक प्रॉप हो। मिस्टेक, ज्यादा पुश करना। तुम सोचते हो अगर मैं और ट्राई करूं तो वो वापस आ जाएगी, तो तुम और अफेक्शन देते हो और पेशेंस और एफर्ट, ये सोचकर कि तुम उसे जीत लोगे। लेकिन भाई, उसकी आग मिसिंग नहीं है, वो किसी और के लिए जल रही है। और हर एक्स्ट्रा एफर्ट जो तुम देते हो, वो बस उसे एक चीज सिखाता है, उसे तुम्हें कुछ भी वापस देने की जरूरत नहीं है। मूव, भूतों का पीछा करना बंद करो। खुद की इतनी इज्जत करो कि पहचानो जब उसकी सोल चली गई हो। पुल बैक करो। फिजिकल पार्टिसिपेशन को इमोशनल प्रेजेंस समझने की गलती मत करो। अगली बार जब तुम उस एब्सेंस को सेंस करो, ज्यादा एफर्ट से कवर मत करो, रुको और अपने मन में खुद से सच बोलो, मैं यहां कनेक्शन की भीख मांगने नहीं आया, मैं यहां रियलिटी देखने आया हूं। क्योंकि एक ऐसी औरत के बगल में लेटना जो सच में तुम्हारे साथ नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये अपमान है, ये जिंदा दफन होना है। नंबर 7, एक्सेसिव अफेक्शन, द थिएटर ऑफ गिल्ट। हर बिट्रेयल ठंडा नहीं होता, कभी कभी ये गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा फेक। अचानक वो किसेस दे रही है, हग्स दे रही है, आई लव यू बेबी विस्पर कर रही है वॉटरी आईज के साथ, और तुम्हारा दिल चाहता है बिलीव करना, देखो वो वापस आ रही है मेरे पास। लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आ रही, वो खुद के पास वापस आने की कोशिश कर रही है। वो अफेक्शन तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसकी कॉन्शियंस के लिए बैंडेड है। लाइन क्रॉस करने के बाद बहुत सी औरतें दूर नहीं भागती, वो और करीब आती हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें फिर से डिजायर करना शुरू किया, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने गिल्ट को शांत करना है। तुम्हें टच करना, खाना बनाना, मीठी बातें करना, ये सब एक्ट है, तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं, खुद को डिस्गस्ट में डूबने से बचाने के लिए। ट्रैप, ज्यादातर मर्द इस अफेक्शन को सेकंड चांस मान लेते हैं। तुम राहत की सांस लेते हो, गार्ड गिरा देते हो, ऑब्जर्व करना बंद कर देते हो, और तभी तुम पूरी तरह चूतिया बन जाते हो। तुम कंफर्ट टॉय बन जाते हो, वो सेफ स्पेस जिससे वो क्लिंग करती है, जबकि उसका असली पैशन किसी और के साथ जल रहा है। मूव, सोर्स टेस्ट करो। खुद से पूछो, क्या ये अफेक्शन कंसिस्टेंट है या वेव्स में आता है, खासकर उसके गायब होने के बाद? क्या वो डिजायर से टच करती है या ऑब्लिगेशन से? क्या वार्मथ रियल है या रिहर्स्ड? टफ मेडिसिन, गिल्टी अफेक्शन को रिवॉर्ड मत दो। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो तुम कह सकते हो वो है, मैं तुम्हारी गिल्टी एम्ब्रेस के बजाय तुम्हारी सच्ची साइलेंस पसंद करूंगा। क्योंकि असली प्यार को थिएटर की जरूरत नहीं होती। रियल कनेक्शन गिल्ट के बाद नहीं दिखता, ये हमेशा वहां होता है। नंबर 8, द कोलैप्स ऑफ अ स्टोरी। झूठ फ्रेजाइल होते हैं, वो पॉलिश किए जा सकते हैं, रिहर्स किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेशर के सामने वो हमेशा टूट जाते हैं। वो लेट घर आती है, शब्द बहुत तेज बाहर निकल रहे हैं, डिटेल्स हर रीटेलिंग के साथ बदल रही हैं। एक रात मैं सैरा के साथ थी, अगली बार ऑफिस मीटिंग थी, तीसरी बार ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। टाइमलाइंस मैच नहीं करती, लोकेशंस ऐड अप नहीं होती, उसका टोन उसके शब्दों से क्लैश करता है, और सबसे टेलिंग उसकी आंखें। वो अब तुम्हारी गेज होल्ड नहीं करती, वो इधर उधर भागती हैं, नीचे गिरती हैं, अनीज में फ्लिकर करती हैं। वो स्ट्रेस नहीं है, वो डिसेप्शन है, बैलेंस बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता हुआ। मिस्टेक, एयर टाइट प्रूफ डिमांड करना।
तुम कोर्ट रूम एविडेंस चाहते हो, स्मोकिंग गन, कन्फेशन लेटर। लेकिन भाई, सच हमेशा रसीद के साथ नहीं आता। ये इनकंसिस्टेंसीज में आता है, पैटर्न्स में आता है, उस तरीके में आता है जिस तरह स्टोरी अनरेवल होती है जितना ज्यादा तुम सुनते हो। मूव, डिटेक्टिव खेलना बंद करो। तुम्हारे पास पहले ही सिग्नल्स है, चेंजेस, साइलेंसेस, कॉन्ट्रडिक्शंस। जब स्टोरी कोलैप्स होती है, आर्ग्यू मत करो, वॉक आउट करो। कन्फेशंस के लिए भीख मत मांगो, एक्सप्लेनेशंस डिमांड मत करो। बस डिसाइड करो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता और मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये एक्यूजेशन नहीं है, ये बाउंड्री है, ये तुम्हारी डिग्निटी का डिक्लेरेशन है। प्रैक्टिकल स्टेप, क्वाइट रिकॉग्निशन प्रैक्टिस करो। अगली बार जब स्टोरी डगमगाए, साइलेंस को सवालों से मत भरो। इसे गिरने दो, टूटने दो, उसे रेस्क्यू मत करो। वो साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी एलाय है। ये एक्सपोज करती है वो सब जो शब्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, ये तुम्हें पैरानॉइड बनाने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी आंखें खोलने के बारे में है, ताकि तुम अपने साथ धोखा करना बंद करो। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं है जो वो तुम्हारे साथ करती है, सबसे बड़ा धोखा वो है जो तुम खुद के साथ करते हो, प्लेन साइट में सच को इग्नोर करके। हर साइन का मतलब 100% बिट्रियल नहीं है। कभी कभी डिस्टेंस स्ट्रेस से आता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से आता है। तुम्हारा काम एक्यूज करना नहीं है, ये टेस्ट करना, ऑब्जर्व करना, और जो सामने है उसे फेस करना है। अगर रिपेयर की जगह है, रिपेयर करो, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो, बाउंड्रीज रीसेट करो, कनेक्शन के लिए लड़ो। लेकिन अगर सारे साइंस स्टैकअप हो रहे हैं, अगर हर पैटर्न कंफर्म कर रहा है जो तुम्हारी गट चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, तो सबसे मैस्कुलिन, सबसे पावरफुल चीज है अपनी डिग्निटी लेकर निकल जाना। प्यार कभी भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं आना चाहिए। अभी इसी वक्त अपनी लाइफ में एक सिचुएशन पिक करो जहां तुमने अपनी इंस्टिंक्ट्स इग्नोर की हैं। उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को फेस करो जिससे तुम भाग रहे हो। इस बार इसे असाइड मत पुश करो, डिसाइड करो, क्या ये सॉल्व हो सकता है या ये एंड है। डिसीजन तुम्हारा है, उसके झूठों का नहीं, तुम्हारे डर का नहीं, तुम्हारा। सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक मार दो और इस वीडियो को उस भाई के साथ शेयर करो जो अभी भी अंधा बना हुआ है। कमेंट्स में अपनी स्टोरी बताओ, क्या तुमने कभी ये साइंस देखे, कैसे हैंडल किया, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और को जगा सकती है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है, वो वापस लेने की जो हमेशा तुम्हारा था। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी क्लैरिटी और अपनी आत्मा बेचे बिना प्यार चुनने की तुम्हारी आजादी। ये है मामा शकुनी की दुनिया, और यहां सच से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं।